हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम स्टडी कर रहे थे प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस। अभी हमें स्टार्ट आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 11.8 11.10 सॉरी एक्टिविटी 11.10 टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ऑन अ cylindrical container. You can take a use tin can और यूज़ प्लास्टिक बॉटल। आपको प्लास्टिक बॉटल या कोई एक टिन का कंटेनर या सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको लेना है। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। बॉटल के बॉटम के पास में आपको इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल हाइट पे क्या करना है, आपको 4 होल्स बनाना है। देखिए डायग्राम में यहाँ ठीक है, बॉटल लिया, इसमें होल्स बनाना है। सबकी हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसमें आप क्या करोगे, पानी भरोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे कि क्या होगा। जब आप इसमें पानी भरोगे तो क्या होगा, सारे जो 4 होल हैं उनमें से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What does the indicate? क्या इंडिकेट करेगा ये? कैन यू से लिक्विड एक्सेट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ द कंटेनर? हम इसमें से ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, कंटेनर की जो बॉल है उसकी प्रेशर को एक्सेट कर रहा है। कैन ऐसा हम बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब डू गैस ऑल्सो एक्सेट प्रेशर? जो क्या गैस है वो भी क्या प्रेशर को एक्सेट करती हैं। डू दे ऑल्सो एक्सेट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। हम इसको देखते हैं। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून वाई डू यू हैव टू क्लोज द इस माउथ? जब बलून को फुलाते हो तो उसके माउथ को आप क्यों टाई कर देते हो, थ्रेड से क्यों बंद कर देते हो उसके माउथ को? वॉट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ एंड इन्फ्लेटेड बलून? अगर उसका मुंह खुला होगा तो क्या होगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैव होल। अगर सपोज करो आपने बलून लिया है जिसमें होल है, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? अगर उसमें होल है बलून में तो क्या आप उसमें एयर को भर सकोगे, उसको फुला सकोगे? कैन वी से दैट एयर एक्सेट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? क्या हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो जो प्रेशर को एक्सर्ट करती है ऑल डायरेक्शन में? डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर? अगर पंचर होगा तो क्या होगा, ट्यूब में अगर हम एयर को डालेंगे तो? Do those observations suggest that air exert pressure on inner wall of inflated balloon or a tube? तो इससे हमको ये पता चलता है कि ऑब्जर्व करते हैं कि जो एयर होती है वो इन्फ्लेटेड बलून में या जो साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें क्या करता है, ये प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ देयर कंटेनर। तो जो गैसेस भी क्या करती हैं, जो कंटेनर की बॉल में प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। अब हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, है ना। हमको सबको पता है कि हमारे आसपास क्या है, एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास जो एयर का एनवलप है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जो एटमॉस्फेयर जो होता है, जो एयर होती है वो क्या होती है, अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर तक होती है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस प्रेशर। तो ये जो एयर एक्सर्ट करती है एटमॉस्फेयर में उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो डेट अ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. ये देखो डायग्राम में, यहाँ आपको यूनिट एरिया दिया है, ठीक है।
बट हाउ लार्ज ऑफ और स्मॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम बोल रहे हैं कि इसमें एयर है, अंदर अंदर एयर होगी, इसमें जो भी हमारा कंटेनर सिलेंडर दिया है उसमें एयर है, तो एयर क्या करती है, चारों तरफ से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो अभी कितना होगा इसमें एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा इसमें। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं 11.11। यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक रबर सकर लेना है। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। रबर सकर लेना है, स्मॉल रबर कप पे जैसे होता है। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, इसमें स्मूथ प्लेन सरफेस पे आपको क्या करना है, उसको प्रेस करना है। डस इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये जो सरफेस से स्टिक हो जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, फिर आप क्या करोगे, उसको सरफेस से पुल करने का ट्राई करोगे। कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हो। इसको हम इजिली पुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एयर होता है जो प्रेशर को अप्लाई करता है। When you press the sucker, most of air between its cup and the surface escape out। जैसे हम क्या करते हैं, जो सकर है उसको हम प्रेस करते हैं उस पर सरफेस पे, तो जो भी उसके अंदर एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्ट ऑन इट, फिर क्या होगा, जो उसके अंदर एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्ट करेगी टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। तो इसमें हमको ज़्यादा फोर्स को, जब हमको उसको फोर्स को जब हम सकर को खींचेंगे पुल करेंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अंदर क्या लग रहा है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। दिस एक्टिविटी माइट गिव एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक्टिविटी क्या क्या देती है, हमको आइडिया देती है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड बताती है हमको। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? अब यहाँ देखो, if the area of my hand were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 into 15 centimeter। या फिगर में आपको दिखा, देखो दिया हुआ फिगर में ये जो है, इसमें इतना आपका एयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। is nearby equal to force of gravity on an object of mass 225 kg 2250 न्यूटन। ठीक है, अब जो जितना एयर फोर्स लगाती है उतना ही क्या करता है, ये जो ग्रेविटी है उतना ही फोर्स को अप्लाई करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो उतना ही ग्रेविटी क्या करेगी, उतना ही फोर्स को अप्लाई करेगी। केजी में करेंगे तो 225 केजी, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आएगा। इतना ही जो ग्रेविटी है वो भी फोर्स को क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को, है ना, अप्लाई करेगी फोर्स को। द रीजन आर नॉट क्रश अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो जितना हमारी बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर है उतना ही क्या होता है, बॉडी के बाहर भी उतना ही प्रेशर लगता है। इसके कारण हमारी बॉडी जो होती है वो क्रश नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर चैप्टर ओवर हो गया है।